आप सभी व्यूअर को मेरा नमस्कार, आदाब एवं सत श्री अकाल। मैं डॉक्टर विजय वर्मा और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल पेट हेल्थ केयर। आज हम अपने चैनल के जितने भी हमारे व्यूअर हैं सभी के लिए एक और केस को लेकर के हाजिर हुए हैं। आज का जो हमारा केस है वो बेसिकली एक एब्सेस का केस है, लेकिन ये कोई नॉर्मल एब्सेस नहीं है। ये जो एब्सेस हुआ है इसमें कोई फॉरेन बॉडी है, जैसे कि ये एनिमल या तो किसी निडल को खा गया है, या तो जो सुई आता है उसको खा गया है, या कोई भी मेटेलिक पार्ट है जिसको ये खा गया है और इत्तेफाक से उसके जीआईटी के थ्रू ये बाहर पंचर किया है और उस की वजह से, उस फॉरेन बॉडी की वजह से ये एब्सेस का फॉर्मेशन हुआ है। स्टार्टिंग फेज में ये जो पशुपालक था इसने इसका ट्रीटमेंट कराया था। पहले जब जो सूजन हुआ था वो सूजन सबसाइड हो गया था, मतलब ख़त्म हो गया था, लेकिन कुछ दिन के बाद फिर दोबारा से सूजन स्टार्ट हुआ। इसके बाद ये पशुपालक दोबारा से लोकल्स पे जो काम करते हैं उनसे इसका ट्रीटमेंट कराया, लेकिन इसको कोई आराम नहीं हुआ। धीरे धीरे फिर जो प्रैक्टिशनर थे उसने बोला कि आप ऐसा कीजिए कि इसकी सेकाई करते रहिए मैक्सल्फ से, ताकि ये पक जाए। पकने के बाद इस पशुपालक ने जिस प्रैक्टिशनर को दिखाया था उसको ना दिखा करके एक दूसरे प्रैक्टिशनर थे उनको दिखाया। जब वो गया, देखा, सारी स्थिति को देखा, तो उसको समझ में एक्चुअली में नहीं आ रहा था कि एक्चुअली में किस टाइप का एब्सेस है। फिर उसी के माध्यम से ये पशुपालक हम तक पहुंचा और फिर मैं गया, उसको एग्जामिन किया। एग्जामिन करने के बाद मैंने उस पशुपालक से बताया कि एक्चुअली में ये जो एब्सेस हुआ है ये ज़्यादा संभावना है कि कोई भी बाहर का लोहे की कील हो सकती है, या सुई हो सकता है, या कोई भी लोहे का नुकीला सामान ये एनिमल खा लिया है और जिसकी वजह से ये एब्सेस का फॉर्मेशन हुआ है। और इसके बाद में इसको जब ऑपरेट किया हमें कोई मेटेलिक पार्ट नहीं मिला, लेकिन इसकी जो पस होती है, उसका जो टेक्सचर होता है, उसकी जो स्मेल होती है, इसी से हम लोग पहचान जाते हैं कि एक्चुअली में इस एनिमल्स में जो ये एब्सेस का फॉर्मेशन हुआ है वो किसी मेटेलिक पदार्थ की वजह से हुआ है। इसके माध्यम से मैं हमारे जितने भी प्रैक्टिशनर हैं मैं सबको बताना चाहूँगा, कभी भी आप कोई भी एब्सेस को अगर आप इंसाइज करते हैं तो हमेशा याद रखिए, अगर उसका पस में बदबू बहुत ज़्यादा है और वो ग्रेनुलर नेचर का है तो उस परिस्थिति में समझ जाइए कि कोई ना कोई मेटेलिक पार्ट ज़रूर उसके अंदर है। तो हमेशा उस परिस्थिति में आप सर्च कीजिए। कई बार क्या होता है कि पहले दिन वो मेटेलिक पार्ट नहीं मिलता है, लेकिन जब दूसरे दिन तीसरे दिन आप ड्रेसिंग करने के लिए आते हैं तो वो आपको मिल जाता है। और जब तक ये ना मिले तब तक आपको उसको सर्च करना होता है कि वो पार्ट मिल जाए, अदरवाइज़ ये एब्सेस हील हो जाता है जब आप इसको ऑपरेट कर देते हैं और उसके बाद फिर एक नया एब्सेस का फॉर्मेशन होता है। तो जब मेटेलिक पार्ट आपको मिल जाए और उसको जब आप बाहर निकाल देंगे तो ये एनिमल या कोई और भी एनिमल है तभी उसका परमानेंट इलाज संभव हो पाता है। नहीं तो अगर आपको ये मेटेलिक पार्ट नहीं मिलता है तो मान के चलिए ज़्यादा संभावना है 2 या 3 महीने के अंदर ही वो एक नया एब्सेस का फॉर्मेशंस करेगा। इस टाइप के जो एब्सेस होते हैं उसमें एक और ख़ास बात होता है, जब भी आप उसको इंसाइज करेंगे तो उसमें आपको गैस भी महसूस होगा कि उससे बहुत ही पैनिक बदबू वाली गैस निकलती है। तो इस तरीके से आप जब कभी भी कोई भी एब्सेस को चीरा मारते हैं, अगर उससे गैस निकलता है, उसका जो पस है वो ग्रेनुलर नेचर का है, इसके अलावा उस पस से बहुत ज़्यादा पैनिक बदबू निकलती है, बदबू महसूस होती है, तो आप समझ जाइए कि वहाँ में कोई ना कोई फॉरेन पार्टिकल्स है और उस फॉरेन पार्टिकल को सर्च करना ही आपकी सबसे बड़ी डॉक्टरी होती है। अगर वो आप सफल हो गए तो आपका केस सफल हो गया। इसके अलावा अगर आपको फॉरेन पार्टिकल्स नहीं मिल रहा है तो मान के चलिए 2 महीना 3 महीना बाद आपको एक नया एब्सेस उसी जगह पे देखने को मिलेगा या उसके साइड में आपको देखने को मिलेगा। इस केस में मैंने जो फील्ड कंडीशंस में देखे हैं, अगर डे 1 पे आपको ये चीज़ नहीं मिलता है, मतलब डे 1 पे हमने सपोज सर्च किया, क्योंकि हमारी सीमा होती है कि उतना ही हम चीरा मार सकते हैं, तो जब भी कभी आपको ऐसा लगे कि डे 1 पे आपको वो फॉरेन पार्टिकल नहीं मिल रहा है तो डे 1 आपको क्या करना होता है कि आप उसको बढ़िया से क्लीन करके और उसमें कॉपर सल्फेट आप भर दीजिए
और कॉपर सल्फेट जब भर देंगे, जब 2-3 दिन के बाद आप दोबारा से उसको क्लीन करेंगे तो ज़्यादा संभावना रहेगी कि आपका जो फॉरेन पार्टिकल है वो उसी के साथ चिपक करके बाहर आ जाएगा। कई सारे केस में मैंने इस तरीके से देखे हैं जहां हमको सफलता हाथ लग जाती है। तो आशा करता हूं हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। हमारे इस वीडियो से कुछ ना कुछ जानकारी आपको ज़रूर मिला होगा। यदि हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर करें और साथ में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें ताकि ये इन्फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में मिल सके। इसके अलावा यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें ताकि कोई भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। मिलते हैं अगले दिन अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी व्यूअर का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।